Hello students, welcome in biology classes by Yogesh Kaushik. But this time we will study about the carbon and its compound, topic of the 10th class, and this is very important chapter from the exam point of view और as well as NTSC. इस चैप्टर की वेटेज बहुत ही काफ़ी ज़्यादा है. तो let's start. Carbon, which is a non-metal, its symbol is C, atomic number is 6, atomic mass is 12, and its electronic configuration is 2 and 4. 2, 4. Is it clear? अब हम बात करते हैं अक्रेंस ऑफ कार्बन. दो स्टेट में मिलता है कार्बन. वन इज फ्री स्टेट एंड सेकेंड इज कंपाउंड स्टेट. फ्री स्टेट एंड कंपाउंड स्टेट. फ्री स्टेट में तीन फॉर्म में मिलता है. फर्स्ट इज डायमंड, सेकेंड इज ग्रेफाइट एंड थर्ड इज बकमिंस्टर फुल रिंग. बकमिंस्टर फुल रिंग. इन तीन स्टेट में डायमंड फ्री स्टेट के अंदर मिलता है. अब बात करते हैं कंपाउंड स्टेट. कंपाउंड स्टेट क्या है? जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलकर एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है. कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस इज नोन एज कंपाउंड. कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड बनाते हैं. तो कंपाउंड स्टेट में बहुत ही जगह मिलता है. आप एज्यूम नहीं कर सकते. आप जहाँ नज़र लगाओगे डालोगे वहाँ पर आपको कार्बन जरूर दिखाई देगा. आप पॉलीथीन लीजिए, आप मिनरल्स लीजिए, आप विटामिन्स लीजिए, आप प्रोटीन्स लीजिए, आप फैट लीजिए, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी लीजिए, आप हर चीज़ में आपको क्या मिलेगा? कार्बन आपको जरूर मिलेगा. तो कार्बन जैसे जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो बहुत से कंपाउंड फॉर्म में ये मिलता है. इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन. कि कार्बन के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टी हैं जो कार्बन को स्पेशल बनाती हैं. तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन. First property is catenation. Second property is tetravalency. Third property is कोवैलेंसी. देखिए, अब इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये तीन प्रॉपर्टी हैं जो कार्बन को क्या बनाती है? स्पेशल. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन. व्हाट इज कैटिनेशन? इट इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब कि कार्बन खुद अपने साथ जुड़कर एक लॉन्ग चेन, ह्यूज चेन बनाता है. और ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन के पास है. लेकिन कार्बन के साथ साथ ये प्रॉपर्टी सिलिकॉन भी शो करता है. बट सिलिकॉन कार्बन जितनी हाई एफिशिएंसी कैटिनेशन को शो नहीं कर सकता. इसका कारण क्या है? देखिए, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 284, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 24. तो carbon is smaller in size as comparison to the silicon and higher electronegative as comparison to the silicon. That's why carbon show more catenation property as comparison to the silicon. Is it clear? Next property is tetravalency. Next क्या है? Tetravalency. Tetra means 4. Tetra means 4. Carbon has 4 valency. Carbon has 4 valency.
तो ड्यू टू दिस इट कैन कंबाइन विद 4 डिफरेंट एटम्स। ये अपने साथ 4 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है और उनसे जुड़कर एक बहुत बड़ी कार्बन चेन भी, बहुत बड़ी कंपाउंड भी बना सकता है। सेकंड थर्ड वन इज कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब है बेटा, लुक हियर, हमने 9th क्लास में आपने डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा कि 2 तरह की बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग। Ionic bonding and covalent bonding. Ionic bonding is that kind of bonding in which electrons gaining and losing of electron takes place. That kind of bonding in which gaining and losing of electron takes place. That bonding is known as ionic bonding. What is covalent bonding? That bonding in which electrons are shared. Electrons are shared. That bonding is known as covalent bonding. And valency in that kind of bonding is known as covalency. उस वैलेंसी को क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी। तो कार्बन क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? शेयर करता है। These 3 property makes the carbon special. तो इनको जरूर याद रखिए। एंड स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से catenation. What is catenation? It is a self-linking property of carbon by which it forms a huge chain of carbon compounds. Is it clear to all? अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलोट्रोप्स। अब एलोट्रोप्स क्या है? देखिए, एलोट्रोप्स के बारे में बात करें तो अक्रेंस, दोबारा देखते हैं, अक्रेंस ऑफ any substance or more than one physical form। किसी एक सब्सटेंस का एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में मिलना क्या कहलाता है? एलोट्रोप्स कहलाता है। एंड ऑल द एलोट्रोप्स having similar chemical properties। एलोट्रोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? सिमिलर होती हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन। We have 3 allotropes of carbon। क्या क्या नाम है उनके? डायमंड, ग्रेफाइट और अभी रिसेंटली एक डिस्कवर हुआ है बकमिंस्टर फुलरेन। बकमिंस्टर फुलरेन ये साइंटिस्ट के नाम पर है, जो बकमिंस्टर फुलर, जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर, उन्होंने इसके बारे में बताया था, डिस्कस किया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? बकमिंस्टर फुलरेन। और डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में तो आप जानते ही हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। देखिए, अब इन तीनों की प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं। These 3 are carbon। Especially we will discuss about the difference between diamond and graphite। Both are carbon, but they have many differences between them। What kind of differences? Diamond is the hardest, whereas graphite is not so much hard. You can say that it is soft। Diamond is luster। luster means चमक, brilliance। इसके पास चमक बहुत ज़्यादा होती है। And graphite is dull appearance। डायमंड की अपीयरेंस कैसी है?
डल अपीयरेंस है, सॉरी ग्रेफाइट की। और डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, whereas graphite is good conductor of electricity. Is it clear? Diamond is bad conductor, graphite is good conductor. तो इन दोनों में ये डिफरेंसेस क्यों नजर आ रहे हैं कि वो दोनों के दोनों क्या है, तो कार्बन ही, दोनों के दोनों है तो कार्बन भी कार्बन, फिर भी इनके अंदर क्या है, डिफरेंसेस है। और बात करें बकमिंस्टर फुलरिन की, तो डायमंड और ग्रेफाइट दे फॉर्म्स ए ह्यूज चेन ऑफ कार्बन, काउंटलेस, कि कितने ही कार्बन इनके अंदर क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। बट बकमिंस्टर फुलरिन के अंदर लिमिटेड है, कितने शेप होगी, कितने कार्बन होंगे, 60 कार्बन होंगे। और एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर की शेप बनती है इसकी, कैसे शेप बनती है, फुटबॉल लाइक। इज इट क्लियर? ये याद रखना है आपने एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं डिफरेंसेस डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर। हार्डेस्ट, सॉफ्ट, और जो बात करें बकमिंस्टर फुलरिन, इट लाइज इन बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, इट लाइज बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है इसके कंपैरिजन में। इट इज बैड कंडक्टर, इट इज गुड कंडक्टर। व्हाई डायमंड इज बैड कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन from the exam point of view, why diamond is bad conductor and graphite is good conductor. Let's discuss about it. देखिए, we all know very well कि कार्बन हैविंग 4 वैलेंसी, कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है। इधर हमने डायमंड की वैलेंसी बनाई, इधर हम डायमंड के बारे में डिस्कस करते हैं, उधर ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट वाला कार्बन होगा। यहाँ ये कार्बन क्या करता है कि अपने चारों इलेक्ट्रॉन को दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर देता है। कंटिन्यू, ये आगे और ह्यूज चेन बना सकते हैं। तो इनके पास एक भी अनपेयर्ड या वैकेंट या यू कैन से लूज इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, दे डोंट हैव ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। बट ग्रेफाइट की बात करते हैं, इट शेयर्स ओनली 3 इलेक्ट्रॉन, देयर इज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इनके पास क्या है, अनशेयर्ड है। This unshared electron conducts the electricity. What is the definition of electricity? Flow of ions or charge, or flow of electrons. And this is unpaired electron or unshared electron you can say. तो ये unshared electron क्या करता है, electricity को conduct करता है। That's why graphite is good conductor and diamond is bad conductor. तो ये याद होना चाहिए आपको कि डायमंड के 3 एलोट्रोप्स हैं, कौन कौन से, सॉरी कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं, कौन कौन से एलोट्रोप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरिन। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के अंदर कार्बन की कोई काउंटिंग नहीं है, दे कैन फॉर्म ए ह्यूज चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड। बट बकमिंस्टर फुलरिन में लिमिटेड कार्बन है, वो कितने हैं, 60 कार्बन। इनकी शेप कैसी है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है बकमिंस्टर फुलरिन की। तो ये तो था हमारे पास कार्बन और उसके एलोट्रोप्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो हम 6 तरह के मेनली जो आपके सिलेबस में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, फिर हेलो एल्केन, थर्ड वन एल्कोहल, फोर्थ एल्डिहाइड, फिफ्थ कीटोन, सिक्स्थ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिए, जितना मैंने आपको बोर्ड पर पढ़ा दिया ना तो एग्ज़ाम में उससे कुछ बाहर आएगा, ना ही आपकी किसी
भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इवन आपके जो 10th लेवल तक के NTSC एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे इस चैप्टर से, तो वॉच इट केयरफुली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। किसके बारे में बात करेंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हाइड्रोकार्बन इज डिवाइडेड सैचुरेटेड and unsaturated. Okay, firstly we will discuss about hydrocarbon. So what is hydrocarbon? Those compounds which are formed by the carbon and hydrogen, they are known as hydrocarbon. Again I am telling, what are hydrocarbons? Those compounds which are formed by the carbon and hydrogen, they are known as hydrocarbon. Now hydrocarbon is of two types, saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. What are saturated hydrocarbon? Those hydrocarbon in which carbon having single bond between them, कि ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, उन्हें क्या कहते हैं हम? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका एग्जांपल हो गया एल्केन, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। और एल्केन के सिंपली हम पढ़ सकते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन। इनकी ये नेमिंग कैसे हुई, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, वी विल डिस्कस इट लेटर। मीथेन का फॉर्मूला CH4, इथेन का फॉर्मूला CH3, प्रोपेन CH3, CH2, CH3। देखिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। CH3 हमने लिखा है यहाँ पर कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है इथेन। ऐसे मीथेन भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सो ऑन। बट हम डिस्कस करते हैं इथेन को। देखिए हमारे पास दो कार्बन है, कार्बन। एक कार्बन की 4 वैलेंसी है और हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 6। और एक कार्बन की कितनी वैलेंसी? 4। यहाँ मैंने इस कार्बन की वैलेंसीज को शो किया है क्रॉस मार्क से। सेम है, ये कार्बन की वैलेंसी हो गई। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन। वी हैव 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। इज इट क्लियर? और ईच हाइड्रोजन हैविंग सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन सब के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। व्हाई? बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, सो इट हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है, कार्बन वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कार्बन क्या चाहता है कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, और वो कैसे होगा? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन ऑलवेज शेयर इलेक्ट्रॉन, कि कार्बन हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है कार्बन, ना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो देखिए हाइड्रोजन वांट्स टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। First 5 element of the periodic table, they always wants to complete their duplet. They wants that they have only one shell, and in that shell they want only 2 electron। कि वो चाहते हैं उनके पास एक ही शेल हो और उस एक शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2 इलेक्ट्रॉन हो। चाहे उनको उसके लिए आयोनिक बॉन्डिंग करनी हो या कोवेलेंट बॉन्डिंग करनी हो। तो लुक है, यहाँ पर हाइड्रोजन ने क्या किया? कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। नाउ हाइड्रोजन हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस हाइड्रोजन का डुप्लेट क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। सेम थिंग इज हियर, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इसके खुद का और एक इसने किससे शेयर किया? कार्बन से शेयर किया। सेम थिंग इज हियर। अब हर हाइड्रोजन का क्या हो चुका है? डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है। अब बचा कौन? कार्बन। कार्बन क्या करेगा? यहाँ से कार्बन ने क्या किया कि 4 इलेक्ट्रॉन तो खुद के कार्बन के,
और एक एक एक, ये एक एक इलेक्ट्रॉन इसने कहाँ से शेयर किया, 3 हाइड्रोजन से, और एक इस कार्बन से शेयर किया है। एंड सेम थिंग इज हियर, अब इस कार्बन ने भी क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन सबके साथ अपना शेयर कर लिया। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पर कार्बन और कार्बन, इन दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक एक इलेक्ट्रॉन, दैट्स दे हैव सिंगल बॉन्ड। एंड सेम थिंग हैपन विद हाइड्रोजन आल्सो। तो इन कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हुआ, सैचुरेटेड। हमने क्या डिस्कस की थी डेफिनेशन, कि दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड, और उनके पास सिंगल बॉन्ड है तो उन्हें क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसका एग्जांपल हमने मेनली क्या बताया, एल्केन, एल्केन के आगे इसके पार्ट्स हैं। अब देखिए एल्केन को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इसके भी देखते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला है एल्केन का, ऐसी चीजें हम दोबारा डिस्कस करेंगे आगे नोमेनक्लेचर के अंदर। CnH2n+2, CnH2n+2, n इज द नंबर ऑफ एटम। हमने सपोज 3 लिए तो C3H2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, एंड 6 एंड 2 को ऐड कर देंगे, टोटल कितने हो गए 8, तो C3H8। 4 ले लेते हैं यहाँ पर, C4 n की जगह पर भी 4 रखेंगे, 2 4 जा 8 + 2 = 10, C4H10। और इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है, ध्यान से देखना। एल्केन की क्या ट्रिक होगी, आपके पास जितने भी कार्बन है, सपोज वी हैव 5 कार्बन, तो इसके पास हाइड्रोजन कितने होंगे, इसके पास हाइड्रोजन कितने होंगे, तो डबल द अमाउंट ऑफ कार्बन। कार्बन का डबल कितना, 5 का डबल कितना हो गया 10, 5 का डबल कितना हो गया 10, और 10 में हम कितना ऐड कर देंगे 2, क्या फॉर्मूला बन गया C5H12। अब इसी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले में भी अगर 5 पुट करते हैं तो भी हमारे पास यही सामने निकल कर आएगा। n की जगह क्या रखा 5, 2 × 5 प्लस में 2, 2 5 = 10, 10 and 2 12। इज इट क्लियर। अब एक और क्वेश्चन निकल कर आता है, एनटीएससी में भी आता है और आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। किसी भी एक एल्केन का फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा, सपोज हम C5H12 की बात करते हैं, और पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन पेंटेन। इसका नाम क्या है, पेंटेन। इट्स IUPAC नेम इज पेंटेन। IUPAC नेम क्या होते हैं, लेटर वी विल डिस्कस इन नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। बट अब इसके अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसके अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो बनाकर दिखाते हैं आपको। 5 कार्बन, ये हमने 5 कार्बन बना लिए। अब इनके पास कितने हाइड्रोजन है 12। अब ये जो बॉन्ड बना, अभी हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था कि इस एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन से एक कार्बन से, तो इन बॉन्ड को काउंट कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया था। और इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। एंड दीज बॉन्ड्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाई, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्ड किससे बन रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं 14, राइट। लेट्स काउंट वंस अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, कितने बॉन्ड बन रहे हैं हमारे पास 14। इज इट क्लियर। 1 देखिए हमने यहाँ 2 बॉन्ड नहीं बनाए थे, 15 एंड 16। टोटल कितने बॉन्ड है हमारे पास, अब 16 बॉन्ड बन गए। कितने बॉन्ड बन गए हैं 16।
तो C5H12 में कितने बॉन्ड बने? 16। कितने बने? 16। अब सपोज हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है तो इसको हम नहीं बना पाए, या हम नहीं बना पा रहे हैं, हम भूल गए हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर बनाए, तो इसके लिए आप ट्रिक क्या फॉलो करोगे? इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 + 12 = 7 और 1 माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू और प्रूव करते हैं। C4H10, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 + 10 - 1 = 13। कैसे? लुक हियर, 1 2 3 4। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने बॉन्ड हो गए? 13। और इस ट्रिक से भी कितने बॉन्ड आप हमारे सामने आ रहे हैं? 13। तो दिस इज द ट्रिक, ये आपको पता होनी चाहिए। इट कैन सेव योर टाइम, आपका टाइम बचा सकती है। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दोज कार्बन कंपाउंड्स, those carbon compounds in which carbon have double or triple bond between them, कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसको भी हम आगे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। और एल्काइन में कैसा बॉन्ड होगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो दिस इज द हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन होते क्या है आपसे पूछा जाए, तो दोज कंपाउंड्स which have those carbon compounds which are formed by the carbon and hydrogen, उन्हें क्या बोलते हैं? हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन इज ऑफ 2 टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। उसका एग्जांपल क्या हो गया था? एल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दोज कार्बन कंपाउंड्स इन विच कार्बन कार्बन हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उन्हें क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 2 टाइप हो गए, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। और एल्काइन में कैसा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। इट इज सफिशिएंट फॉर दिस, एंड in next lecture we will discuss about the nomenclature. We will start the nomenclature in next lecture. I hope you like this video. So for more new updates, subscribe, share and like the channel. Thank you.